प्रिय विद्यार्थियों, बेटा बच्चों की डिमांड पे हम क्लास 12th का चैप्टर 7 जो इंटीग्रल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, इम्पोर्टेंट भी है और इजी चैप्टर भी है। उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रल होता क्या है। तो बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रल। श्री श्याम क्लासेस बाय अमित सर। चैप्टर 7 इंटीग्रल हम स्टार्ट कर रहे हैं और बेटा क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखो, अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ इंटीग्रल। मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर का नेम बहुत कुछ इंडिकेट करता है। अब देखो इंटीग्रल क्या है बेटा, इसका जो बेसिक मीनिंग जो है समेशन प्रोसेस। कोई दो या उससे ज़्यादा फंक्शन का सम होके रिजल्ट आना क्या होगा बेटा, इंटीग्रल। चलो, कुछ ऐसे भी इसकी डेफिनेशन होती है क्या, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव क्या बेटा, ये जो हम बात कहते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या एक्चुअल में ये बात सही है? सही है तो हम इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं कि डेरिवेटिव थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या कहते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, dy/dx। ठीक है, dy/dx का मतलब चेंज वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो गया। चलो, अब y जो मेरे पास है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई। मैं इस बात को प्रूव करना चाह रहा हूं कि क्या इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है या नहीं है, और हम एग्जाम्पल से भी हम प्रूव करेंगे कि बेटा ये रियल में है या नहीं है। चलो अब देखो, अब बाय ग्राफिकली डेरिवेटिव क्या है, हम ग्राफिकली डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं क्या, कि कोई कर्व है, कर्व पे टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करके उसका स्लोप फाइंड आउट करना डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो गया। कैसा कंसेप्ट है, ग्राफिकली कंसेप्ट है। क्या कि सपोज करो मेरे पास ये कर्व है x और y, ये कर्व, यहाँ पे मैं टेंजेंट लाइन, ये हो गया कर्व। कर्व की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है बेटा, और ये मेरे पास है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट लाइन एंड फाइंड इट्स स्लोप। स्लोप को फाइंड आउट करना क्या कंसेप्ट होगा बेटा, मेरे पास ग्राफिकली कंसेप्ट होगा। किसका, डेरिवेटिव का ग्राफिकली कंसेप्ट होगा। ठीक है, चलो, क्योंकि हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये भी तो पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि इनवर्स प्रोसेस, और हम इसको प्रूव भी करना चाह रहे हैं क्या रियल में इसका इनवर्स प्रोसेस होता है या फिर वैसे ही हम बोल देते हैं। तो बेटा ग्राफिकली डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ में आया। चलो अब
ये तो बात होती है डेरिवेटिव के केस में। ये किसके केस में बात हो रही है बेटा? डेरिवेटिव के। अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या कहता है कि जो कर्व और हमने टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ की है, कर्व एक फंक्शन है। यहाँ पे जो कर्व है बेटा वो क्या है? यहाँ पे एक फंक्शन है, और उस टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ की है, उस कर्व और टेंजेंट लाइन का जो बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना, बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना क्या कहलाएगा बेटा मेरे पास? फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। उसका एरिया फाइंड आउट करना क्या कहलाएगा बेटा? इंटीग्रल प्रोसेस। क्या होगा ये? इंटीग्रल प्रोसेस। क्या होगा बेटा? ये इंटीग्रल प्रोसेस। समझ में आया कि ये क्या है? ग्राफिकली डेरिवेटिव में क्या है? कोई कर्व है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसी कर्व में टेंजेंट लाइन ड्रॉ के बाद उसका जो बाउंडेड एरिया है फंक्शन का, फंक्शन वही है, फंक्शन का बाउंडेड एरिया जो फाइंड आउट करना, वो क्या प्रोसेस होगा बेटा? इंटीग्रल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं बेटा इंटीग्रल। और आगे क्या है, मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ इसका बेसिक मीनिंग। समेशन अब देखते भी होंगे। समेशन का मतलब आगे मैं जब एक्सरसाइज करवाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। बस फिलहाल आप इतना समझ लें कि बेटा इंटीग्रल का बेसिक मीनिंग क्या होगा? समेशन। ठीक है, अब इसका एक मीनिंग और भी हम पढ़ते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस। अब एक्चुअल में डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं dy अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास सपोज करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। बट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, तो अब समझ में आया यहाँ से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? ठीक है, हाँ चलो अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट, यहाँ पे ये क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और ये किसको डिनोट करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल को। कितनी बात समझ में आ गई? चलो अब मेरा मेन मोटो क्या है कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकली समझना चाह रहा हूँ कि क्या रियल में इंटीग्रल है वो डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, अब मुझे ग्राफिकली मैंने डेरिवेटिव के बारे में समझाया आपको कि ग्राफिकली डेरिवेटिव को हम कैसे एनालाइज करेंगे। क्या कि अगर कोई कर्व है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो हम उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। और उसी कर्व को अगर मैं बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करूँ, उसका एरिया फाइंड आउट करूँ उस रीजन का, तो मेरे पास क्या होगा? इंटीग्रल प्रोसेस हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा हम। डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा डेरिवेटिव, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रल। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का मैं डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अब समझो इसको। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करने पे बेटा एफ डैश एक्स मिलेगा, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रल करने पे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात अराइज होती है कि इफ अगर कोई फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन, ध्यान से समझना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट क्लोज्ड इंटरवल,
क्लोज्ड इंटरवल, सपोज करो ऐसे ही मैंने इंटरवल ले लिया ए बी, फंक्शन इज डिफाइन एट क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और इट इज डिफरेंशिएबल है एट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। इतनी बात समझ में कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज दैट कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन, कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन, क्या हम फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा, आप लोगों को ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा, बट जो ब्रिलियंट या बच्चे हैं या फिर जो है उनको समझने का सेंस समझो इसको कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये हुआ, इसका इंटीग्रल ये हुआ, तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्लोज्ड इंटरवल में, ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, और क्या हो रहा है कि बेटा हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे तो ये आ गया, बट क्या इस फंक्शन को दोबारा डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम उसको दोबारा डिटरमाइन कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोसेस है, किसका, डेरिवेटिव का, किसका, डेरिवेटिव का। क्योंकि डेरिवेटिव के दौरान हम जब बात करते हैं बेटा रोल्स थ्योरम की एंड मीन वैल्यू थ्योरम की, उस दौरान हम ये कंसेप्ट भी पढ़ते हैं कि फंक्शन डिफाइन होता है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। तो इस केस में फंक्शन को क्या हम दोबारा डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन को दोबारा डिटरमाइन कर सकते हैं तो बेटा इसका मतलब ये इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा, अदरवाइज इसका इन्वर्स प्रोसेस नहीं होगा। समझ में आया। तो अब इसको चेक करना चाह रहे हैं बेटा। अब देखो इन्वर्स प्रोसेस है या नहीं है। अब डेरिवेटिव में देखो, अगर सपोज करो मुझे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कोस एक्स, ठीक है। अब कोस एक्स का जो इंटीग्रल है साइन एक्स, मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं बेटा, इन्वर्स प्रोसेस, इज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव और नॉट, ये इसका इन्वर्स प्रोसेस है या नहीं। ध्यान से समझना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको ये लिखता हूँ साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव तो भी कोस एक्स, और कोस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ तो क्वेश्चन फेल हो गया, यहाँ तो लॉजिक फेल हो गया। क्या कि इंटीग्रल है वो उसका डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है। क्यों, कोस एक्स साइन एक्स का और कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। अगर और आगे इसको लेके चलूँ साइन एक्स प्लस 2 तो इसका कोस एक्स, और कोस एक्स प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2x, ठीक है। अगर इसको इस तरह कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड करते जाएं तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, बट इंटीग्रल उसका चेंज होगा। तो इस यहाँ तक तो लॉजिक सही काम कर रहा है बेटा, ठीक है। बट इस जगह पे आके ये कंसेप्ट चेंज हो गया। क्या हो गया
कि हम यहाँ पे फेल हो गया कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल का इन्वर्स प्रोसेस है, फेल हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वही बातें जो अभी, तो क्या अभी जो मैं थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया, इट मीन्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्लोज्ड इंटरवल में, इट इज़ अ डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम उसी फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम उसी फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, अदरवाइज इन्वर्स प्रोसेस नहीं है। तो बेटा यहाँ से फेल हो गया। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है क्या, कि ये एक बात निकल के ये आएगी कि अगर मैं डेरिवेटिव के दौरान अगर मैं ये लेता हूँ कि कोस एक्स डी एक्स का जो डेरिवेटिव है साइन एक्स प्लस सी कर देता हूँ, और सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कहलाएगा, जिसको, और ये क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। कौन सा कांस्टेंट होगा बेटा? ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, कंसेप्ट, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, कि सारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ डिपेंड करता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये सिंबल है ऑफ इंटीग्रल का, ठीक है, और ये इंटीग्रैंड हो गया, और ये जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो आता है हमारे पास इंटीग्रल आता है, और ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, और जिसको हम बोलते हैं बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इतनी बातों को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि बेटा आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में, समझे? तो बेटा यहाँ तक फेल हो गया, तो अब ये समझ में आया कि इसका इंटीग्रल ये न होके इसका इंटीग्रल ये होगा, और जो सी होगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, और अब समझ में आया बेटा? ये तो सारी बातें हैं थ्योरेटिकल, ठीक है, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से मैंने डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताया था। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हम इंटीग्रल का भी कंसेप्ट सीखेंगे। अब तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में जो डेरिवेटिव का इंटीग्रल के इन्वर्स प्रोसेस हमने बता दिया है बेटा, समझ में आया? लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम समझेंगे कि डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि कंसेप्ट के साथ जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे। थैंक यू।